हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो नीट का रिजल्ट काफी ही जल्दी आने वाला है एंड यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं वो बच्चे जिनके 100 से 300 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। तो आज की वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉलेजेस के बारे में जो अच्छे भी हैं एंड जिसके 100 से 300 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं वो बच्चे इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। स्पेसिफिकली ये किसी एक स्टेट के लिए नहीं है, मैं यहाँ यूपी, एमपी, कर्नाटक, उत्तराखंड, थोड़े बहुत स्टेट्स के बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले देखो हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के बारे में। तो अगर हम बात करें कर्नाटक में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है एसडीएम हसैन, जिसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग वहां से डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो कर्नाटक की काउंसलिंग में सीट कैसे रिजर्व होती है। एआईक्यू की काउंसलिंग होती है, वहां मैनेजमेंट कोटा भी होता है एंड ऑल्सो एनआरआई कोटा भी होता है। अगर हम बात करें एआईक्यू कोटा की, अगर आप ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले रहे हो कर्नाटक में तो कुछ फीस होती है उसकी 2.5 लाख पर ईयर। एंड अगर हम बात करें मैनेजमेंट कोटा की, मैनेजमेंट कोटा की फीस होती है कुछ 4 लाख पर ईयर। एंड ये जो फीस के बारे में मैं बात कर रही हूँ ये फीस ट्यूशन फीस है। ठीक है, इसमें कोई भी अलग से चार्जेस इंक्लूड नहीं है, सिर्फ ट्यूशन फीस के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैं बात करूँ एनआरआई कोटा की कर्नाटक के अंदर, तो उसकी फीस कुछ अप्रोक्स 6 लाख के आसपास होती है एंड इंक्रीज भी कर जाती है। ठीक है, तो मैंने इसमें आप लोगों को बताया वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जो कि एसडीएम हसैन है। बाकी अगर आप लोग कर्नाटक का डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कर्नाटक के बारे में। देखो AA CCC की जो काउंसलिंग होती है उसमें सारे गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं जिसकी 15% सीट्स रहती है एंड कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी होती है जिनके 100% सीट रहती है एंड कुछ उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी होती है जो काफी अच्छी होती है। तो अगर हम कुछ ऐसी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करें जो कम मार्क्स पर मिल जाती है बट लेकिन काफी अच्छी है, तो सबसे पहले उसमें आता है डॉक्टर डीवाई पटेल। एंड अगर हम बात करें इसकी फीस की तो इसकी फीस है कुछ 8 लाख पर ईयर। ये काफी अच्छा कॉलेज है और इसकी फीस सबसे ज्यादा हाई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉलेज की तो वो है केएलई यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है येनिपोवा, ये भी काफी अच्छा है। एंड सुमनदीप एंड अमृता, ये स्क्रीन पे मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा दूंगी, आप यहाँ से कॉलेज देख सकते हैं। ये कुछ डीम्ड कॉलेज है लेकिन ये काफी अच्छे हैं। ठीक है, तो हमने कर्नाटक की बात कर ली एंड हमने कुछ ऐसे कॉलेजेस की बात कर ली जो डीम्ड है लेकिन काफी अच्छे कॉलेज है और लो मार्क्स पर भी मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट की। तो अगर तुम महाराष्ट्र से हो तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगर आप महाराष्ट्र से नहीं हो तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो महाराष्ट्र में दो तरीके से सीट रिजर्व होती है। पहला स्टेट कोटा जिसमें 85% सीट रिजर्व होती है, सेकंड इंस्टीट्यूट कोटा या फिर मैनेजमेंट कोटा हम जिसे कह सकते हैं जिसमें 15% सीट रिजर्व होती है। अगर हम बात करें स्टेट कोटा की फीस की तो ये अप्रोक्स जितनी भी स्टेट कोटा की फीस होती है उसके 3 टाइम्स आप मान लीजिए मैनेजमेंट कोटा या फिर इंस्टीट्यूट कोटा की फीस। मान के चलो अगर स्टेट कोटा की फीस कुछ 50,000 है तो उसका 3 टाइम्स होगी, यानी कि 1,50,000 अप्रोक्स कुछ होगी इंस्टीट्यूट कोटा की। ठीक है, अगर हम बात करें कि कितने मार्क्स पर मिल सकता है तो अगर आपके 300 अबव मार्क्स है तो आपको स्टेट कोटा से सीट मिल जाएगी। अगर आपके 200 अबव है तो आप मैनेजमेंट कोटा या इंस्टीट्यूट कोटा से ले सकते हैं। तो ये तो हो गया महाराष्ट्र के बारे में। तो अब हम बात करते हैं एमपी के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में। तो ये इंडिया के ना बीचों बीच आता है, तो इसमें काफी सारी जगह के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, यूपी के भी, महाराष्ट्र के भी। ठीक है, तो इसमें भी सीट रिजर्व होती है कुछ दो तरीके से, एआईक्यू एंड स्टेट। अगर एआईक्यू से देखें तो 15% सीट रिजर्व होती है एंड स्टेट से कुछ 85% सीट रिजर्व होती है। अगर हम मार्क्स की बात करें, एआईक्यू से अगर आप काउंसलिंग कराते हैं तो 200 प्लस मार्क्स पे आपका हो जाएगा एंड स्टेट से 150 प्लस मार्क्स पे आपका हो जाएगा। ओवरऑल फीस की बात करें तो 18 से 25 लाख। ठीक है, अब अगर हम बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में भी काफी सारे बच्चे एडमिशन लेने का सोचते हैं। तो उत्तराखंड में सबसे अच्छा एक कॉलेज है जो कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है वहां का, जिसके बारे में आप सबने ऑलरेडी सुन रखा होगा, जो कि है पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज। इसकी फीस मैं आपको स्क्रीन पर शो करा दूंगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें बाकी के जो बचे हुए कॉलेज है तो उत्तराखंड में भी दो तरीके से सीट रिजर्व रहती है, एक ऑल इंडिया कोटा और एक स्टेट कोटा। 50-50% सीट रिजर्व रहती है, स्टेट कोटा में भी 50% एंड ऑल इंडिया कोटा में भी 50%। अगर हम बात करें कि कितने मार्क्स पर कॉलेज मिल जाएगा, तो अगर आप क्वालिफाई मार्क्स हैं आपके या फिर उससे अबव है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। रफली अगर फीस की बात करें तो 18 से 20 लाख तक, ये कुछ एवरेज कॉलेजेस की फीस के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया उत्तराखंड के बारे में। पतंजलि के बारे में अगर डिटेल वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं पतंजलि का पूरा लॉन्ग वीडियो। ठीक है, अब हम बात करते हैं हरियाणा के बारे में।
तो हरियाणा पे अगर आपके क्वालिफाई मार्क्स आ रहे हैं तो आपको वहां कॉलेज मिल जाएगा, एक्सेप्ट एक कॉलेज को छोड़ के जो कि काफी अच्छा कॉलेज है, जो है धनवंतरी आयुर्वेद कॉलेज। एंड अगर हम बात करें इसकी फीस की तो इसकी फीस थोड़ी कम रहती है। बाकी के जो कॉलेज है उनकी फीस कुछ 16 से 17 लाख के आसपास रहती है। अब जो एक स्टेट बचा है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। देखो यहाँ कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, आपको कुछ 80 के आसपास कॉलेज मिलेंगे, लेकिन बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जहां क्लासेस तो रेगुलर चलती है बट वो ठीक नहीं है, उन्हें इंप्रूवमेंट की काफी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कितने मार्क्स पर आपका हो जाएगा, अगर आप जस्ट क्वालिफाई हो तो आपको 20 लाख के अप्रोक्स की कॉलेजेस मिल जाएंगे। अगर आपके 200 के आसपास मार्क्स है तो आपको 15 से 18 लाख के कॉलेज मिल जाएंगे। अगर आपके मार्क्स कुछ 250 के आसपास है तो आपको 14 लाख के कॉलेजेस मिल जाएंगे 14 लाख के अंडर। ठीक है, एंड ये जो मैं फीस के बारे में बात कर रही हूँ यूपी के अंदर, इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में मैंने मोस्ट ऑफ द स्टेट्स कवर अप कर दिए हैं। अगर आप लोगों के 100 से 300 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आप इन कॉलेजेस में या फिर इन स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बच्चे को ना काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है काउंसलिंग से रिलेटेड, तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाकर काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, आप टोटली सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। ऑल्सो मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से गूगल फॉर्म फिलअप करके अपनी काउंसलिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर अप कर दिया। अगर बाकी थोड़ा बहुत कुछ रह गया है, आपका कोई डाउट है, देन कॉमेंट कर देना। एंड ऐसे ही रिलेटेड वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।